एक ऐसा अस्पताल जिसे भूतिया अस्पताल भी कहा जाता है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं और उसे ये नाम कैसे मिला, तो चलिए आइए जानते हैं। वीरान नगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से विक्की नाम का एक लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो विक्की खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही विक्की ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? विक्की ने जवाब दिया, नहीं। यह सुनते ही उस आदमी ने विक्की को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर आना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए विक्की ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुंच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ इसे ले जाकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा विक्की डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही पाटिल हूँ, तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहां से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। विक्की थोड़ी देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीवी बनाने वाले नहीं है तो गुस्से से मैं थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के विलास नाम के कंपाउंडर को बुलाया और विक्की का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। विलास ने कुछ ही देर में विक्की को सबसे मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों को कमरे में ले गया। वहां हर कोई कुछ ना कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाले शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए विलास ने विक्की से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर विलास वहां से चला गया। तभी विक्की को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद विक्की रात को मरीजों की देखरेख में जुड़ गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर विक्की को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से विक्की ने पूछा कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया कि इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम संभल कर रहना। विक्की का भूतों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में टाल दिया और अपना काम करने लगा। और फिर उसी रात विक्की अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। फिर कुछ देर बाद उसे फिर से ऐसा महसूस हुआ। विक्की ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब विक्की बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। विक्की को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात को गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद विक्की को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज की ओर गया। जैसे विक्की वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह विक्की ने उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने विक्की को हवा में उछालकर गिरा दिया। विक्की इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी विक्की को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तो पागल हो जाएगा। विक्की ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से तो मेरी मौत हो गई थी। अब तू मुझे क्या कोई शौक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं है। इतना कहते उस पागल भूत ने विक्की को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह विक्की को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। विक्की की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां विक्की बेहोश हालत में मिला। तुरंत विक्की को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन विक्की की दिमागी हालत खराब हो गई।
अब विक्की अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझने लगा है। अपने पागल सीकर डॉक्टर बनने के वहम के चलते विक्की ने ब्लेड से अब तक कई लोगों के पेट काट दिए हैं। हर रात उस भूतिया अस्पताल से विक्की की तरह चीखने की आवाज आती है और किसी न किसी को वो भूत विक्की की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज हमेशा उसी समय आती है जब विक्की को बिजली के झटके दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी उस अस्पताल की कहानी जिसे भूतिया अस्पताल भी कहा जाता है।